जनरल एंट्री जो एडवांस लेवल के होते हैं उसको मैं किस तरह रिकॉर्ड करता हूँ। सपोज मान लीजिए आप जो भी चीज़ कर रहे हैं सिर्फ सेल एंड परचेज नहीं करते थे, सेल एंड परचेज के अलावा भी बहुत चीज़ होता है जिसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट किए तो सबसे पहले आप ज़मीन परचेज कीजिएगा, ज़मीन का रेंट देना पड़ेगा आपको। फिर आप एम्प्लॉय रखिएगा तो एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, लेबर रखिएगा तो वेजेस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा आपको, जो सामान परचेज करके ला रहे हैं उस पर आप भाड़ा दीजिएगा, कैरेज दीजिएगा, सामान सेल कर रहे हैं तो भी कैरेज दीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा आपको, सामान गोदाम में रखा हुआ है तो वो लॉस हो सकता है, ठीक है, या जल गया आपको, ठीक है, तो वो सबसे रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह पास करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सपोज मान लीजिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, कुछ बकाया आपका एक्सपेंस है, उससे रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह पास होगा। तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसको आप डेबिट क्रेडिट कर दीजिए। आपका सेकंड में दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? जो पहले ही हमको एडवांस में मिल चुका है उसका बेनिफिट मुझे अब आगे लेना है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब वही हुआ कि पहले हम पेमेंट कर दिए, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं तो पहले रिचार्ज का पेमेंट कर दिए, उसके बाद में 30 महीने या 84 दिन या 1 साल में उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो? प्रीपेड का मतलब ये हो गया कि मैं एडवांस पेमेंट किया, उसका बेनिफिट इन फ्यूचर मुझे मिलेगा। तो उससे रिलेटेड जनरल एंट्री दिया हुआ तो क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम मैं हर एक मंथली दे रहा हूँ तो मेरे पास इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा है, और प्रीपेड इंश्योरेंस दे रहा हूँ मैं इन एडवांस में, एक्सपेंस को मैं क्रिएट करूँगा। थर्ड आपका दिया हुआ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम अगर दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह पास होगा? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनएक्रूड इनकम अगर है तो क्या हो जाएगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्रेडिट करेंगे। अब तीसरा दिया हुआ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तो जनरल एंट्री दिया हुआ है तो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। सपोज मान लीजिए डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ह्रास होता है, जिसको हिंदी में हम ह्रास बोलते हैं। ह्रास का मतलब ये हो गया कि कोई भी मशीन हम परचेज करके लाए उसका क्या होता है? वैल्यू दिन प्रतिदिन डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज हो रहा है तो उसको मैं किस तरह रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, कितना परसेंटेज में डिक्रीज हुआ, ये कितना वैल्यू मेरा डिक्रीज हुआ उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर दिया हुआ क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है और एसेट को मैं क्रेडिट करूंगा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो मैं पूंजी लगाया उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है मेरे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और कैपिटल से आ रहा है इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन या इरेक्शन ऑफ मशीन एंड, या आप कर सकते हैं इसको ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग पे हम किसी भी तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, रिपेयर था, कुछ हम डैमेज था, लेबर लगा के उसको हम फिनिशिंग करवा रहे हैं, उस पर जो भी खर्च आ रहा है उससे रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह पास हो। तो क्या किस पे हम खर्च कर रहे हैं? एसेट पे खर्च कर रहे हैं, बिल्डिंग पे खर्च कर रहे हैं, और क्या चीज़ जाएगा मेरे पास से? कैश चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद आपका आता है गुड्स गिवन अगर एज चैरिटी। अगर चैरिटी में हम गुड्स दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? चैरिटी में क्या हो गया? चंदा में दे रहे हैं, ठीक है, कोई आया और मैं उसको मैं चैरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चैरिटी में जा रहा है तो मेरे पास से क्या जा रहा है? चैरिटी दे रहा हूँ तो चैरिटी को तो डेबिट कर दिया, मेरे पास से क्या जाएगा? चैरिटी में मैं गुड्स दे रहा हूँ, ठीक है, ले भाई गुड्स ले, ठीक है। तो गुड्स मेरे पास से चला जाएगा, जो मैं गुड्स परचेज किया वो गुड्स मेरे पास से जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूँगा। गुड्स गिवन अब एज फ्री सैंपल, अगर दिया हुआ है गुड्स अब एज फ्री सैंपल का मतलब क्या हुआ कि मैं गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है। तो गुड्स को मैं जैसे ही फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरा मोटिव क्या है कि मैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करूँ, प्रॉफिट अर्न करूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स को दे रहा हूँ तो एडवर्टाइजमेंट को मैं डेबिट करूँगा, और जो मैं सामान परचेज किया था वो मेरे पास से जा रहा है, इसलिए परचेज को क्रेडिट करूँगा। उसके बाद क्या दिया हुआ आपका? लॉस बाय गुड्स बाय थेफ्ट या लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। चोरी के द्वारा गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया, या रास्ते में गुड्स क्या हो गया? खराब हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, हो गया। तो उससे रिलेटेड जनरल एंट्री दिया हुआ तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए चोरी हो गया तो जो चोर चोरी किया है, ठीक है, उसको आप पकड़िए तो उसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। अगर रास्ते में चोरी हुआ है तो क्या हो जाएगा? उसको भी मैं डेबिट कर दूंगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट।
लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, और जो मैं सामान परचेज किया था वो मेरा चोरी होगा, ठीक है। तो इसलिए टू परचेज को मैं क्रेडिट। चलिए आप देखते हैं, अगर मान लीजिए गुड्स मेरा स्टॉल बाय द एम्प्लॉय हो रहा है तो उसका जनरेटिव क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए गुड्स स्टॉल बाय द एम्प्लॉय हो रहा है तो क्या हो जाएगा जनरेटिव, लॉस बाय थेप अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। मान लीजिए एम्प्लॉय जो हम रखे हुए थे वही मेरा गुड्स और कैश दोनों ले गया, ठीक है। अगर गुड्स ले गया है तो लॉस बाय थेप अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। अगर वो नकद भी ले गया, कैश भी ले गया गल्ला में से मेरे, तो क्या हो जाएगा, कैश को भी हम क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लीजिए इफ सम पार्ट ऑफ गुड्स स्टोन बाय रिकवर, हम क्या किए, पुलिस को बुलाएं और सर्च वारंट निकाले, जिससे क्या हुआ, पुलिस ने मेरी मदद की और वो एम्प्लॉय से कुछ सामान में लेकर आ गया, ठीक है। तो उसका जनरेटिव क्या होगा, कुछ एम्प्लॉय से कुछ सामान मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जो सामान चोर ले गए थे वो सामान मेरे पास आ गया, तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू थेप अकाउंट, ठीक है। और जो भी लॉस हुआ है, सपोज मान लीजिए 1000 रुपये का वो सामान चोरी किया था वो, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 रुपये का वो सामान ले गया था जिसमें मुझे 500 रुपये आ गया, तो 500 रुपये जो भी होगा आपका वो बैड डेट्स लिख सकते हैं या लॉस लिख सकते हैं, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट या लॉस अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, या लॉस बाय थेप अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप 13 देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स क्या हुआ कि आग से जल गई, ठीक है, और खत्म हो गया पूरा गुड्स, तो उसका जनरेटिव क्या होगा, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। जो मेरा आग से जल गया उसको डेबिट कीजिए, जो सामान रखा हुआ था गोदाम में वो हम परचेज किए हुए थे, इसलिए परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। और कुछ और एंट्री है, जैसे कि देखते हैं, हम पेड कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, या कमीशन पे कर रहे हैं, या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जनरेटिव क्या हो जाएगा, जो भी आपका ये सारा चीज दिया हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये सारा एक्सपेंस होता है, इसलिए सारी चीज को आप डेबिट कीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट कीजिए, कमीशन अकाउंट डेबिट कीजिए, रेंट को डेबिट कीजिए, वेजेस को डेबिट कीजिए। और अगर हम कैश में दे रहे हैं ये सारी चीज को तो कैश को क्रेडिट कीजिए, अगर बैंक से दे रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कीजिए, और सारा अकाउंट को अपडेट कीजिए। उसके बाद अगर हम कैरेज या कार्टेज दे रहे हैं, ठीक है, तो कैरेज को आप डेबिट कीजिए, कार्टेज को डेबिट कीजिए, तो कैश को क्रेडिट कीजिए, ठीक है। क्योंकि कैरेज कार्टेज मेरा एक्सपेंस है, इसलिए दोनों चीज को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। जीएसटी टू बैंक अकाउंट, आप कुछ रिलेटेड जनरेटिव आपका फायर से, जो भी सामान जलता है, ठीक है, हम लोग तो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो भी चीज हम लोग रखे हुए सारी चीज का हम लोग इंश्योरेंस कराए हुए रहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जो भी सामान मैं गोदाम में रखा हुआ हूँ उसका मैं इंश्योरेंस कराया हुआ हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रॉय से रिलेटेड पेनल्टी, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। सबसे पहले क्या बोला, व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप करवाई हुई नहीं है, तो उससे रिलेटेड जनरेटिव क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब उससे रिलेटेड सेकंड एंट्री देखते हैं, व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम इन फुल, ठीक है। अब मेरा गुड्स क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है और मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम जनरेटिव क्या होगा आपका, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। जो मेरा सामान जल गया था वो सामान का मैं इंश्योरेंस क्लेम करता हूँ, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम को मैं डेबिट करूंगा और टू लॉस बाय फायर को मैं क्रेडिट करूंगा। अब क्या है, इफ द इंश्योरेंस क्लेम इज एडमिट एंड पार्टली पेमेंट रिसीव्ड। अब मैं इंश्योरेंस क्लेम किया था जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ पार्ट पेमेंट दी है, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख का सामान मेरा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मुझे 60,000 या 50,000 मुझे गवर्नमेंट से इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जनरेटिव क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास कैश में आ रहा है तो कैश को डेबिट करूंगा, बैंक से आ रहा है तो बैंक को डेबिट करूंगा, ठीक है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लीजिए आप क्लेम किए थे 50,000 रुपए का, ठीक है, ये 50,000 का मैं क्लेम किया था और कितना रिसीव हो रहा है मेरा, 40,000 रुपए रिसीव हो रहा है, तो 10,000 रुपए जो भी हुआ मेरा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ना, ठीक है। तो 50,000 का मैं क्लेम किया था, 40,000 रिसीव हुआ, 10,000 रुपए जो भी हुआ मेरा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जिसको मैं डेबिट करूंगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।